आज आपातनी वोमेन एसोसिएशंस के लिए ये एक ऐतिहासिक दिवस है। आज तक अपना अपना घरों से कार्य कर रहे थे, लेकिन सबको एक सेंट्रलाइज जहाँ पर मिल के सलाम मशुरा करने का एक छोटा सा बिल्डिंग मिला। तो ये आपका आवाज़ की इतिहास में लिखने लायक का एक ओकेशन है। आज का इस शुभ अवसर पर आपका ये सुंदर कार्यक्रम को ग्रेस करने के लिए हमारे साथ आए हैं डेप्यूटी कमिश्नर लोअर सुबनसिरी का विवेक जी, एसपी केनी बागरा जी एंड हमारा साथ आपको मदद करने वाला हमारा पीएच कंस्ट्रक्शन का हिंदा जी भी आए हुए हैं। आज देखा है लगभग जीरो में जितना ही लीडिंग आदमी है ऑलमोस्ट यहाँ बैठे हुए हैं। ऑल पंचायत लीडर्स, देन आया का प्रेसिडेंट, आंसू का प्रेसिडेंट एंड ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, गांव-बुरीज एंड पब्लिक लीडर्स। आवाज जीरो में जो पोम हुआ 2015 आई थिंक 2015 को शुरू हुआ, तब से लेके इन लोग रुकी नहीं है, निरंतर कार्य कर रहा है। राइट फ्रॉम ड्रग डी एडिक्शन से लेकर के समाज के हर वर्ग का प्रॉब्लम हो, इन लोग का सहयोगी चलते आए हैं। मैं देख रहा हूँ दे आर वेरी एक्टिव एंड अप्रिशिएबल है। और मैं आज ऑफिस उद्घाटन करके देखा जिस ढंग से उन लोग ने ऑफिस को सज-धज के रखा है, बहुत इनकरेजिंग है। आई थिंक दिस विल बी द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट अगेन to have a full-fledged आवाज ऑफिस। आप अरुणाचल का कोई भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेंगे। वैसा भी हमारा लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट को अरुणाचल का ट्रेंड सेटर के हिसाब से लोग देखते हैं। युगों से हम लोग देखा है ये आपातनी कम्युनिटी एंड लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से बहुत सा चीज़ें, नए चीज़ें यहीं से शुरू हुआ और लोग फॉलो करते हुए हम लोग से भी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। इससे बहुत इनकरेजिंग मिलता है हम लोग को, और ये इनकरेजिंग हम लोग को इसीलिए मिलता है कि हमारा यहाँ का औरत बहुत ही कॉन्शियस है, बहुत ही एक्टिव है। इसी का कारण से हम लोग का यहाँ पर ये सब हो पा रहे हैं। अभी आप लोग ने अभी नहीं बल्कि आज कल में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के भी भाषण रोजाना आप लोग सुनते हो। उनका लफ्ज से अगर पहले जुबान निकलता है तो वो है नारी शक्ति। उनका भी बिलीव करना है कि हमारा देश की नारियों को शक्ति प्रदान ना करे, हम भारत देश को भी विकसित नहीं बन सकते हैं। भारत देश को विकसित बनना है तो नारी शक्ति को रेस्पेक्ट करना, नारी शक्ति को प्रमोट करना, ये हमारा सुप्रीम कार्य है। ऐसा भी निजी जीवन में आप लोग देखिए, मर्द को बहुत कुछ बोलते हैं। मर्द को बोलने का सिर्फ एक ही कारण है, बाहुबल का हिसाब से, इनको कैपेसिटी का हिसाब से उस जमाने में कहा करता था। लेकिन आज का डेट में ह्यूमन लाइफ को देखिए आप, किसी भी मर्द जीवन भर में औरत से बाहर नहीं है। आप जन्म लेते ही माँ का रूप में औरत के सहारा से ही आपका जीवन ले लेते हो। उसका बाद जवान होने का साथ साथ एक प्रेमिका का रूप में आपका जीवन व्यतीत कर लेते हैं। उसका बाद आपका जीवन साथी बनके
जिंदगी भर आपको हर एंगल में औरत ही देखभाल करते हैं। इसी हिसाब से देखा जाए, जीरो में जितना भी ऑर्गेनाइजेशंस हो, TSD, आया, आंसू, जितना भी हमारा ऑर्गेनाइजेशंस है, आप लोग का मन में भी ये श्रद्धा हमेशा रखना चाहिए, ये आवाज आपका मादर है, आवाज आपका मार्गदर्शिता है, और आवाज को आप आवाज वुमेन एसोसिएशंस का नाम से नहीं, जब भी आवाज को आप याद करोगे तो उसको माँ का रूप में याद करते हुए हमारा समाज को सुधारना पड़ेगा। इसमें मेरा कोई शंका नहीं है, हमारा औरतें पूर्ण रूप से काम करेंगे। औरत का भावनाओं में कई चीजें हैं जो मर्द में नहीं है। समाज के लिए जो चिंता करता है, भले ही उन लोग उतना चाल पील नहीं कर पाते हो जैसा मर्द करते हैं, लेकिन विचारों के द्वारा औरत का भावना है मर्द से कई गुना अच्छा है। इनमें कोमलता है, इनमें प्यार है, इनमें जीवन का खातिर सुंदर सपना ही है, जो अपना परिवार में भी अपना बेटा बेटी हो, या अपना हस्बैंड हो, या अपना भाई हो या बहन हो, ये औरत ही सबको संभाल के रखते हैं। इस तरीका से समाज में जीने वालों को आदर पूर्वक रखना हमारा परम धर्म है, और इनसे जितना हो सके आइडिया लेना है और इनका बातों में ध्यान से रखना है। मोदी जी हमेशा इसीलिए नारी शक्ति का ऊपर में बात करते हैं। एक शिक्षित माता सारा परिवार को सुधार सकते हैं। अगर औरत अनपढ़ होंगे तो परिवार को चलाना मुश्किल हो जाता है। शिक्षित मैं ये नहीं कहता कि वो MA हो, NPhil हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो। शिक्षित मीन्स ये दुनियादारी के जीवन शैली में शिक्षित होना चाहिए। हमारा भावनाओं में शिक्षित निकलना चाहिए, हमारा चाल चलन में शिक्षित निकलना चाहिए। लिटरेट एंड शिक्षित इज ए क्वाइट डिफरेंट है। जितना लिटरेट है शिक्षित बिना भी है, लेकिन लिटरेट ना होते हुए भी शिक्षित लोग हैं जो समाज के लिए बहुत काम आते हैं। हमेशा ये कभी मत सोचना कि हमने ग्रेजुएट नहीं किया, हम अनपढ़ है। नो, अगर आपका भावनाओं में समाज सुधार के लिए, अपना परिवार सुधार के लिए, आपका जीवन शैली को संभालने के लिए अच्छा आइडिया है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को आप बढ़िया से नापतोल कर सकते हो, तो आप बलपूर्वक शिक्षित औरत हो और शिक्षित आदमी हो। इसी रास्ते में देखें तो नारी हमारे लिए बहुत जगहों में इनकरेजमेंट का काम आते हैं। इतना तक सीमित नहीं हुआ आज, वो जमाना गया कि कुछ कार्य नारी को दिया नहीं जाता था, क्योंकि उनको नेग्लेक्ट करके नहीं, बल्कि हम विजुअलाइज नहीं कर पाते थे कि फिजिकल एक्टिविटी में भी नारी इतना कर सकते हो। लेकिन मॉडर्न लाइफ में, कॉम्पिटिटिव लाइफ में, सारा वर्ल्ड को देखने का बाद आज इंडिया में भी इसका इनकरेजमेंट काफी हद तक आ रहे हैं। हाल ही में आप लोग ने रिपब्लिक डे दिल्ली में परेड ट्रूप को देखा होगा, सारा नारी ही लीड करते हैं। आज फाइटर प्लेन का पायलट नारी ही बन रहे। आज कमांडो पोस्ट में जहां की बहुत सा मर्द भी नहीं सकते हैं, नारी का भी तोली है।
अब क्या नहीं कर सकते हैं? डॉक्टर तो बनती है, इंजीनियर बनती है, लेक्चरर बनती है, प्रोफेसर बनती है, उसका बावजूद भी खेल कूद का क्षेत्र में भी नारी पीछे नहीं है। इसीलिए मोदी जी का सोचना है कि अगर भारत को 2047 में 2047 तक अगर विकसित भारत बनाना है तो हम 4 पिलर को माने रखना पड़ेगा। और उस 4 पिलर में से नंबर 1 पिलर है नारी, सेकंड पिलर है युवा, थर्ड पिलर है किसान, फोर्थ पिलर है गरीब। इसलिए गरीब को रखा कि देश में गरीबी को अगर हम रिड्यूस नहीं करेंगे, देश में से गरीबी को हम अगर अपलिफ्ट नहीं करेंगे तो भारत देश विकसित नहीं बन सकता है। तो गरीबी हटाना भी एक प्राइम इंपॉर्टेंस है। इसलिए मोदी जी ने ये 4 पिलर को लेते हुए विकसित भारत बनाने का मिशन मूड में अभी चल पड़े हैं और हम सब भी उसी में जुट जाना चाहिए। अब यहां में देखा सामाजिक तौर पर आवाज ने काफी कार्य में आप लोग सहयोगी तो दे ही रहे, पढ़ाई लिखाई का मामले में, ड्रग एडिक्शन का मामले में, हेल्थ सेक्टर में, हर जगह में देख ही रहे। लेकिन जब इस कार्य को करते जाते वक्त में आपको कुछ नेशनल अनाउंसमेंट का ऊपर में भी इनकरेजमेंट देना चाहिए। जैसा मातृवंदना योजना किस किस नारी को लाभ मिला है उसको भी आप लोग आपस में बातें करना जरूरी है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में भी आपको ध्यान देना चाहिए। मातृवंदना में तो ध्यान देना ही देना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा कई प्रावधान है, कई अनाउंसमेंट है जिसमें से नेशनल लेवल में अनाउंस हुआ, लेकिन अभी तक हमारा यहाँ हर घर में पहुंचा नहीं है। कई लोगों को इस विषय में अनजान है और इसी को जानकारी देना ये आवाज का एक सुप्रीम कार्य होगा और इसी से ही आपका सर्विसेज में अपना आप में संतुष्टि मिलेगा कि हमने नेशनल प्रोग्राम को किसी भी तौर पे हमने यहाँ मिस होने नहीं दिया। हर नारियों का बीच में हमने इनको प्रोपागेट किया। ऐसा अपना आप में सोचते हुए भी आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, इसमें भी जुट जाना है। ये हर ऑफिस में आपको मिलेगा, इसका पम्पलेट मिलेंगे, सिस्टम मिलेंगे, किस हिसाब से आप लाभ उठाना चाहिए वो मिल सकते हैं। तो ये सारा बातों को लेते हुए ओवरऑल मैं आवाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम जैसा जैसा सोचा और जैसा जैसा हमारा साथ में आके आप लोग ने वार्तालाप करते हैं उसी का मुताबिक आप आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत संतोष है और मैं विश करता हूं कि इस भावनाओं को कभी टूटना नहीं दे। आपका बात में जो भी बेच आएगा उनमें भी ये आइडियोलॉजी को इनकलकेट करके रखना है और आगे बढ़ने देना है। आज समय होता बहुत कुछ बोलना था, मेरे पास समय कम है। समय कम होने से भी आज ही पूरा करना ऐसा भी बात नहीं है। डेली हम लोग अपना अपना आइडियोलॉजी को आदान प्रदान तो करता ही है, तो उसी में भी बाकी अगर बच्चे कुचे को हम लोग पीछे बात कर लेंगे। आज इस खुश में मैं आप लोग का ऑफिस देखा, काफी काम किया है। मैं कल परसों में आप लोग को इसका जो भी काम करते समय में बचा कुचा होगा, क्रेडिट होगा, तो उसके लिए मैं 5 लाख रुपया आज मैं अनाउंस करता हूं, आप लोग को दे देंगे। उसका बाद आफ्टर दिस इलेक्शन अगर मैं इलेक्ट होता हूं तो मैं चाहता हूं कि 10 सीटर एक गाड़ी
मिनी वास एक देना चाहिए आप लोग को। इलेक्शन के बाद अगर मैं फिर से इलेक्ट होता हूं तो तुरंत आइएगा, हम लोग गाड़ी चूज करेंगे। मैं इन चंद शब्दों के साथ आप लोग को बहुत बहुत बधाई देते हुए, गुड विशेष देते हुए मेरा वाणी यहीं पे विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।